गौतम बुद्ध के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। हर व्यक्ति सब बातें दूसरे लोगों को बता देते हैं और इससे क्या नुकसान होता है यह हम कभी सोच नहीं सकते। लेकिन जीवन बड़ा कठिन है और इस दुनिया में अच्छे से जीना है तो हर कोई बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि सबका जीवन में जैसा भला सोचने वाला इंसान होता है वैसे ही बुरा सोचने वाला इंसान भी होता है। हम सबके घरों में कुछ ना कुछ जरूरी बातें होते रहती हैं, जैसे माता पिता से बातें, अपनी पत्नी से बातें, अपने बच्चों से बातें, अपने भाई बहन से बातें, और घर की जो भी बातें होती हैं वह बात अपने घर, अपने परिवार के बीच ही रहना चाहिए, क्योंकि घर की बात जैसे पैसे की बात, कोई भी सुख दुख की बातें, कोई भी झगड़ा की बातें अपने ही परिवार के अंदर रहना चाहिए। अगर यह सब बातें बाहर किसी को पता चलता है तो वह व्यक्ति उसका बड़ा फायदा उठा सकता है। इसलिए हमेशा घर की बातें किसी को नहीं बताने चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह मैं आप सबको एक गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से बताऊंगी। एक बार जो लगभग सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो कोई सुन ले, यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकला होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह सब कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसी काम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों की कम कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, और यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता भी हम खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बताने चाहिए। और वही जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने जो बातें बताई होती हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए था, मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने मैं यह बात सबको बता दी। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी है मैं आपको सुनने वाला हूं। उसे सुनने के बाद आपके साथ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बताने हैं। यह 7 बातें हैं जो किसी को नहीं बताने हैं। क्यों नहीं बताने हैं इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो इस कहानी में छूट गई है या नहीं बता पाया तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बुद्धिमान व्यक्ति। कौन कौन सी 7 बातें किसी को नहीं बताते। एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब होता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बता दे। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, यह परिवार कैसे चलेगी, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाया जा रहा है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उसने काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जाटनी होगी, तुम्हें उस हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें कम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीब बताओ, और इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। उसकी पत्नी की बात पिंकू की मस्ती में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए इस सेठ के पास पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उसे शहर से प्रार्थना की, उस विनती की कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। वह जो भी कुछ पैसे देंगे वह उसमें ही संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहां काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उसे सेठ नहीं, उसे अपने पास काम पर रख लिया। वह रोज वहां पर काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश तो था कि उसे काम मिल गया, लेकिन उसे तनख्वाह
दूसरों लोगों से काफी कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग करते थे उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रहा था और पिंकू को कम तनख्वाह मिल रहा था। जब उसके बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैं तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की वजह तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये कैसी इंसानियत है? यह सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसीलिए वह अपने आप अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे यह बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बिता गया और पिंकू पूरी लगन के साथ अपने काम करता रहा, लेकिन उसकी स्थिति लगेगी जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता न करना पड़े, इसलिए जल्दी ही उसने अपने काम छोड़ दिया और वह घर जाकर खाली बैठ गया। अब उसके आसपास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया की पात्र समझते थे, उसे दिलासा दिलाते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ है, शेख ने इतना काम लिया और बेचारा को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे तो दे देते, कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी पैसा देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा कहां से लेगा? और इसकी वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे और भी उसे दया का पत्र समझा था, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे झान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पड़कर हाथ पकड़कर आगे चलने वाले किसी को नहीं मिलते। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बहुत बिक चुकाया है, वह बहुत ज्ञानी है। पिंकू इस इतना तनाव में था कि उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वह बहुत विश्व के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा वह बहुत बिक चुके पैरों में गिरकर रोने लगता है। पिंकू रोते रोते अपनी सारी स्थिति बताता है, उन्हें बताता है कि वह किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार हो दोस्तों उसके साथ क्या ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सारी बातें सुनकर बहुत भी चुकाने उसे चुप करते हुए कहा कि यह सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारा अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे पास नहीं होती और ना ही तुम दुखी रहते। हालांकि तुमने अपनी और विवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूं जो भूलकर भी किसी को मत बताना। इन 7 बातों के अनुसार करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूसरों को कभी मत बताना। फिर बहुत भी छुपाने कहा कि जो सबसे पहली बात है किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों को दया का पाठ बनाकर उसकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारा सहायता करे, लेकिन कल तुम्हारी फायदा उठाने में भी दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगी तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा न करें। अगर घर में 2 सूखी रोटी है तो वहीं खाकर सो जाए, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक नहीं लगने चाहिए। जरा आप दुख सोचो, मजबूरी बताने का किया जरूरी होता है एक इंसान का, या तो दूसरों से शाह अनुभूति करना चाहते हो या तो उसको कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही स्थिति में आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने में दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर आप फायदा में नहीं भी उठेगा तो अपनी नजर में तो आपको बहुत मूर्ख ही समझेगी, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगी। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य का रणनीति है। जरा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलती हो दूसरों को बताते हैं तो क्या प्रभाव होगा? वह गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती हैं, तो उन्हें बताने की क्या जरूरत है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलती या दूसरे के सामने बता रहे हो।
इससे एक आदमी की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा इस नजरों से दिखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपने चरित्र गठित मत कर दो और जरा सोचो कि आप व्यर्थ ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीति के बारे में डिंडोरी पीटने की क्या फायदा। वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीति में बड़ा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। आपने कभी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताया है और वह रणनीति कभी इशिका में अभी में ना हुई हो? जरूर हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए, याद आएगी। तीसरी बात है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है घर की बातें जीते। जो भी हमारे घर के अंदर आसपास में बात होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, जो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप यह बातें दुनिया के सामने धनोरा प्रीत रहे हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी भी दोबारा नहीं सोचेगा। वह अपनी परिवार की सदस्य को आपसे दूर करने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समझ में देखते हैं कि हम अपने घरों की झगड़ा को दूसरे से बता देते हैं और बाद में यह हमारे लिए और भी मुश्किल बन जाती है। बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादातर बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो यह आपके लिए आगे चलकर बहुत ही बड़ा बन जाएगा। फिर बहुत भी चिकनी चौथी बात बताते हुए कहा कि जो चौथी बात है किसी को नहीं बताने वाली, वह है अपनी आमदनी। अपनी आमदनी किसी को ना बताएं। जरा सोच कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको याद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा है, अच्छी है, तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज्यादातर लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो बस यही सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है लेकिन फिर भी मेरी सहायता नहीं कर सकता है, और इसलिए हो सकता है कि आपकी दोस्ती टूट भी जाए, आपका भी झगड़ा भी हो जाए। इसलिए कोशिश करें कि अपनी आमदनी कभी किसी से नहीं बताएं। फिर बहुत भी क्यों ने 5 की बात बताते हुए कहा कि जो 5वीं बात है, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि इस कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन उसको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है। तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, और दूसरी बात आपको यह बात किसी से सजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अपनी कमजोरी दूसरों को बता देंगे तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगी, और अगर अपनी ताकत किसी और को बताएंगे तो वह आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए हो सके तो यह बातें किसी को ना बताएं। छठी बात जो है, किसी को नहीं बतानी चाहिए अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में। यह क्या आगे अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरों लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ बनाकर आपको धोखा दिला सकता है। आपका गहरा मित्र आपको दूर करवाने का प्रयास करेगा। अक्सर आप आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसे करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके मित्र है, कल को अगर आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। 7वीं और आखिरी बात है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है दान करना। आप जो दान करते हो या दान के बारे में भी किसी को पता नहीं होना चाहिए, वरना दान किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। बौद्ध भिक्षुक की बातें सुनकर वह युवक सब कुछ समझ गया था। वह बहुत बिच्छू का धन्यवाद करता है और अपने घर को चला जाता है। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर